नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है विद फैक्ट पर, जहां हम करते हैं आपसे जुड़ी हर बात तथ्यों के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के संदर्भ में। आपने हाल ही में देखा होगा अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, टूर ऑफ ड्यूटी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साथ ही मैंने देखा कि इसको लेकर सामान्य व्यक्तियों के मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि मैं आपकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर कर सकूं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको दूर कर सकूं और आपको इसके बारे में, इसके हर एक पहलू के बारे में जानकारी दे सकूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि दरअसल टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। आपको पता होगा कि भारतीय सेना एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इस प्रस्ताव में इस संदर्भ पर विचार किया जा रहा है कि एक सामान्य नागरिक को, एक सामान्य व्यक्ति को 3 वर्षों तक सेना में सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रस्ताव क्या है? एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य नागरिक को 3 वर्षों तक सेना में सेवा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और ये अभी एक विचाराधीन प्रस्ताव है, हालांकि इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेज दिया गया है। हो सकता है जल्द ही इसको सरकार से मंजूरी मिल जाए और यदि सरकार से इसको मंजूरी मिलती है तो ये अपने प्रकार का एक बड़ा ही ऐतिहासिक और पहला कदम होगा, क्रांतिकारी कदम होगा। साथ ही अभी इसको, इससे जुड़े जो प्रावधान हो सकते हैं उनके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर भी जो अनुमान है वो है कि इसमें 22 से 25 वर्ष के जो युवक युवतियां हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, स्नातक स्नातकोत्तर कर चुके हैं, उनको इसमें भर्ती किया जा सकता है। सेना के उच्च पदों पर या सामान्य सैनिक के पद पर भर्ती की जा सकती है। इसके अलावा एक दूसरी जो जानकारी है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होने वाला है। आप अपनी स्वेच्छा से इसे चुन सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सरकार आपके लिए सेना में भर्ती को अनिवार्य कर सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, आप अपनी स्वेच्छा से इसमें जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने की ज़रूरत है कि जब सेना में पहले से स्थायी आयोग, शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे प्रावधान थे, तो ऐसे में ज़रूरत क्या थी सेना को किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कि किसी को 3 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाए। तो देखिए, अगर इस सवाल का जवाब हमें जानना है तो हमको पिछले 8-10 वर्षों से लगातार बढ़ रहे रक्षा बजट का विश्लेषण करना होगा। और जब आप पिछले 8-10 वर्षों से के रक्षा बजट का विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रक्षा बजट में एक लगातार चढ़ाव आप देखेंगे। रक्षा बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, रक्षा के क्षेत्र में होने वाला व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वेतन संबंधी व्यय हो, चाहे वो पेंशन संबंधी व्यय हो। तो ऐसे में सेना का और सरकार का दोनों का ये मानना है कि टीओडी के माध्यम से ऐसे व्यय को कम किया जा सकता है। जो वेतन संबंधी व्यय हैं, जो पेंशन संबंधी व्यय हैं, उनको कम किया जा सकता है। साथ ही जो दूसरी ज़रूरत जिसके चलते इस पर विचार किया जा रहा है वो है, आप देखेंगे कि सेना में अभी बड़े अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की बड़ी कमी है, भारी मात्रा में कमी है। तो इस कमी को जल्द और तत्काल रूप से पूरा करने के लिए टीओडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, इसलिए टीओडी पर विचार करना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन या स्थायी आयोग था, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसमें 10 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी और टीओडी में 3 वर्षों के लिए, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है और क्यों शॉर्ट सर्विस कमीशन ही नहीं, क्यों नया कुछ लाया जा रहा है, टीओडी क्यों लाया जा रहा है? तो दरअसल देखिए, आप जब शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो भर्ती होती है वो 10 वर्षों के लिए होती है। पहले अब 5 वर्षों के लिए होती थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। लेकिन आपके जानने योग्य इसमें जो बात है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से जिन जवानों की भर्ती होती है, जिन सैनिकों की भर्ती होती है, उनमें से 50 से 60% जो है वो बाद में स्थायी आयोग का चयन कर लेते हैं। और जब वो स्थायी आयोग का चयन करते हैं तो वे फिर 54 वर्षों तक सेना में सेवा देते हैं। और जब वे 54 वर्षों तक सेना में सेवा देते हैं तो उसके बाद उनका पेंशन संबंधी व्यय भी सरकार को उठाना पड़ता है और इस प्रकार से एक बड़ा खर्च बढ़ जाता है। जबकि टीओडी में ऐसा नहीं है। टीओडी में क्या है, टीओडी में 3 वर्षों की सेवा के बाद आपको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि आपको एक मुश्त राशि, अधिकारियों को 5 से 6 लाख की, सामान्य सैनिकों को 2 से 3 लाख की एक राशि दे दी जाएगी। इस प्रकार से सेना का एक बड़ा जो खर्च है वो बच जाएगा। तो ये फ़र्क है शॉर्ट सर्विस कमीशन में और टीओडी में। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर टीओडी के फ़ायदे क्या हो सकते हैं सेना को या इससे जुड़ने वाले लोगों को। तो देखिए, सेना को इससे ये फ़ायदा होगा, मैंने आपको बताया कि रक्षा बजट में एक कमी की जा सकती है जिसका सेना के आधुनिकीकरण में उपयोग किया जा सकेगा। जो बचे पैसे हैं उनका सेना के आधुनिकीकरण में उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा सेना में जो कमी है जवानों की, सैनिकों की, अधिकारियों की, उसको पूरा किया जा सकेगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके माध्यम से जो प्रावधान किया जाएगा उसमें ये प्रावधान है कि 22 से 25 साल के युवक युवतियों का
चयन किया जाएगा, जो उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM इन सब में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। तो इनके अंदर की जो ऊर्जा है, जो इनका इनका जो युवा सोच है, जो इनका युवा जोश है, उसका उपयोग भारतीय सेना प्रचुर मात्रा में करना चाहती है और इनकी ऊर्जा का लाभ उठाना चाहती है। तो इस प्रकार से सेना की गतिशीलता, उसकी प्रभावशीलता ज़्यादा बनी रहेगी अगर ऐसे नवयुवकों को, युवक युवतियों को भर्ती किया जाता है। ये हो गया सेना को इससे होने वाले फ़ायदे। अब आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सेना की वर्दी पहनने का शौक होता है, लेकिन सेना को अपने करियर के तौर पर नहीं देखते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है कि आप 3 साल तक सेना में सेवा दे सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में जॉब करने के लिए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है कि आप सेना से जो अनुभव प्राप्त करेंगे, सेना से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वो आपको आगामी जीवन में, आपके भविष्य में फ़ायदेमंद होगा। चाहे आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में जॉब करने के लिए जाएँ या कोई अपना काम करने के लिए जाएँ, तो ये जो अनुभव होगा, ये जो प्रशिक्षण होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा एक फ़ायदा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियाँ लगातार TOD का स्वागत कर रही हैं और उनका कहना है कि TOD से शिक्षा प्राप्त या TOD से जो अनुभव प्राप्त जो व्यक्ति जो TOD में सेवा देकर आएँगे, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर अपने जॉब में तरजीह देगा। और आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के CEO हैं, उन्होंने हाल ही में यह बयान भी दिया है कि अगर ऐसे युवक युवतियां जो TOD में सेवा देकर आते हैं, उनको जॉब में तरजीह दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए और आपके लिए, तीनों के लिए सही होने वाला है, क्योंकि आप जो सेना से अनुभव प्राप्त करेंगे और जब फिर बाद में जब किसी दूसरे सेक्टर में जॉब करने के लिए जाएंगे, तो ये जो शिक्षा आप प्राप्त करेंगे, राष्ट्र निर्माण में, आपके व्यक्तित्व निर्माण में और आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में आपको सहायता देगा। तो इस प्रकार से TOD एक अच्छा प्रस्ताव हो सकता है और सेना इस पर विचार कर रही है, सरकार भी इस पर विचार कर रही है। इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार करके भेजा जा चुका है। अब देखिए होता क्या है आगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है, रोजगार के लिए भी, और यदि कुछ लोगों को वर्दी पहनने का शौक होता है तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। इस अवसर का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो ये मेरा जो उद्देश्य था कि मैं आपको TOD से जुड़े हर एक पहलू से परिचित करा सकूँ। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि TOD दरअसल है क्या। धन्यवाद।